आजकल हमारे समाज में बड़े जालिम जाबिर दरिंदे वहशी फर्जी नाजायज़ पीर घूम रहे हैं। बहुत उल्टे सीधे पीर, नमाजें नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरे हैं। बच कर रहो इन जालिमों से। इस दुनिया का सबसे बड़ा हॉक्स है झूठा पीर। जनाबे वाला उनसे बचो जो मर्दान खानों से ज़्यादा जनान खानों में नज़र आते हैं, औरतों से पांव दबवाते हैं। वो पीर नहीं, शैतान के मस्खरे हैं। उनसे दीन बदनाम, उनसे सुन्नियत बदनाम। अच्छा पीर मुहज़्ज़ब, संजीदा, शाइस्ता, बावक़ार, एक अच्छे शजरे तैयबा को बिलोंग करने वाला, कारी अब्दुल लतीफ़ जैसी हस्ती को बिलोंग करने वाला एक पीर कामिल हमारे इस स्टेज पे है। अल्लाह ताला हज़रत का साया देर तक रखे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया है। जलसों की डिसिप्लिन में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। कितना मजमा था माशाअल्लाह, इतना अच्छा मजमा था, मगर अल्लाह जाने इन जलसों को किसकी बुरी नज़र लग गई। इन जलसों को गर्दिशात ज़माने की बुरी नज़र लगी हुई है। एक तरफ शैतान पूरे तौर पे हाथ धोए बल्कि नहा धो के पीछे पड़ गया। इन जलसों के शैतान हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ गया। और जनाबे वाला दूसरी तरफ तुम्हारी अकल की कमज़ोरी, अल्लाह जाने ये कब दूर होगी। अल्लाह जाने कौन सा माजून काम आएगा जो तुम्हारी अकलें सही हो जाएंगी। हैं, पता नहीं कौन सा माजून कौन हकीम बनाएगा। वैसे अब माजून बन रहे, धीरे धीरे अकलें सबकी ठिकाने पे लग जाएंगी। मगर अल्लाह करे होश आ जाए इस कौम को। तो मेरे सामने बाहोश लोग बैठे, बेहोश नहीं। जो बेहोश थे वो चले गए, और मुझे यकीन है कि तुम इसी होश में बैठे ही रहोगे। अब मैं उस मदरसे की बात करता हूं जिस मदरसे ने पूरी मिल्लत पर एहसान किया। लालू नगला नौरान का वो मदरसा जिसने खूने जिगर पिलाया, 5-5 साल से 15-15 साल के बच्चों के सीनों में कुरान जैसी दौलत मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा किया। बहुत मेहनत की यहाँ के उस्ताजों ने, बड़ी जद्दोजहद की, रात दिन एक किया, धूप को धूप, छाँव को छाँव न समझा। और 5-5 साल से 10-10 साल के बच्चे और 10 साल से 15 साल के बच्चे, उनके सीनों में इनकी मेहनतों, इनकी जद्दोजहद का नतीजा कि कुरान जैसी दौलत उनके सीनों में जनाबे वाला मुंतकिल हो गई। ये एहसान है मेरा। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, और हिफाजत यूं ही होती रहेगी इन्हीं मदरसों के माध्यम से। अल्लाह तबारक व तआला कहीं वास्ता बनाएगा प्रोटेक्शन के लिए, और कहीं अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद जनाबे वाला करेगा, और इस तरह से हमारा कुरान महफूज रहेगा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये कुरान शरीफ, अल्लाह हज़रत का साया देर तक रखे, ये कुरान शरीफ जनाबे वाला 1400 साल से 1500 साल से इस धरती के पर्दे पे आया है। इससे पहले ये कुरान लोहे महफूज में था। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ लोहे महफूज में था। कुरान शरीफ अल्लाह की सिफत है। कुरान उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा मौला है। अल्लाह की बिदायत नहीं, अल्लाह की निहायत नहीं, अल्लाह का आगाज नहीं, अल्लाह का अंजाम नहीं, अल्लाह की स्टार्टिंग नहीं, अल्लाह का एंड नहीं। ऐसे ही उसकी सिफत कुरान शरीफ का आगाज नहीं, अंजाम नहीं, इसकी भी कोई स्टार्टिंग नहीं, इसका भी कोई एंड नहीं। अल्लाह हमेशा से है, उसकी सिफत हमेशा से है। कलाम, ये कुरान जो है ये अल्लाह की सिफत है। मेरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। कागज खत्म हो जाएगा, रोशनाई मिट जाएगी, मगर जो कुरान है वो बाकी रहेगा, क्योंकि अल्लाह बाकी रहेगा तो उसकी सिफत भी बाकी रहेगी। कलाम उसकी सिफत है। मैं बात पेजों की नहीं कर रहा हूं, मैं बात रोशनाई की नहीं कर रहा हूं। ये रोशनाई तो खत्म हो जाएगी, मगर कुरान खत्म होने वाला
कुरान हादिस नहीं है, कुरान कदीम है। तुम बहुत खुशनसीब लोग हो कि अल्लाह ने प्यारा नबी दिया, जिस नबी को अल्लाह ने अपने लिए सेलेक्ट किया था। जोर से कहिए, अपने लिए। इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। बिलाशुबह अल्लाह ताला ने अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, सारे बंदों के दिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुलाहज़ा फरमाए। सुभान अल्लाह। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों दुनिया के सारे बंदे, सब बंदों के दिल अल्लाह ने तवज्जो फरमाई। तो फरमाता है अल्लाह ताला, बैठ जा लल्ला, बैठ जा, ऐसी बैठा रहे, बैठ जा बेटे, बैठ जा, ऐसी बैठे रहो, हदीसें सुनो। अरे ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, मगर ये शैतान तो बोराया हुआ पड़ा, ये बौखला जाता है जब देखता है कि नबी के गुलाम इकट्ठे बैठे, नबी की बातें हो रही हैं, बौखला जाता है कि कैसे इन्हें मुंतशिर करूं, कैसे इन्हें ले जाऊं, कैसे भगाऊं। उनके दिलों में वसवसे पैदा करता रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा यहीं पे, शामियाना गिर जाएगा, रोड देख के आ जा। बस ऐसे है जैसे वो कहते नहीं, मतलब जिस्म के अंदर ऐसा है, उसे महसूस कराता है वो। अजीब सी कैफियत, उस कैफियत को मैं माइक पे कैसे बयान करूं, तुम गलियों में बयान कर लियो, वो लफ्ज में बोलना नहीं चाह रहे यार। जिस्मों की जो कैफियत हो जाती है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मर जाएगा तू यहाँ बैठे बैठे, चला जा बाहर को, तो आदमी उसकी उंगलियां पकड़ के 1 सेकंड के अंदर उठा चला जाता, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उठा चला जाता। अरे मत जाओ, कोई नहीं जाएगा, साबित करो कि तुम नबी के गुलाम हो, शैतान के नहीं, नबी के गुलाम हो। और क्या तुम्हारा जनाबे वाला सीना चौड़ा नहीं होता इस बात पे? ऐसा नबी दिया अल्लाह ने, ऐसा नबी दिया। सुभान अल्लाह, जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह, फिर मैं हदीस सुनाऊं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, खुश रहे, आबाद रहो मेरे लालो। बाद में करो मुसाफा, बाद में करो, बैठ जाओ, सब बैठे आराम से, तुम भी बैठ जाओ, चलो। हाँ हाँ, दस्तारें हो रही हैं तो क्या बात है, बाद में दूल्हा बनेंगे, बैठ जाओ यहीं पे, बैठ जा बेटे, यहीं बैठो, बैठ जाओ बेटे। हदीस सुनो, अल्लाह फरमाता, हदीस कुद्सिया मुस्तफ़ा जान रहमत बयान फरमाते, इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबाद। बेशक अल्लाह ने सारी दुनिया के बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, तो जनाबे वाला इन बंदों में सबसे ज़्यादा आला वाला और सबसे ज़्यादा खैर वाला, सबसे ज़्यादा शराफत वाला, सबसे ज़्यादा इज्जत और मजद और करामत वाला अल्लाह ने जो दिल पाया, वो दिल तुम्हारे मेरे मुस्तफ़ा का दिल था। सबसे ज्यादा इज्जत वाला, शान वाला और सबसे ज्यादा मजद और करामत वाला दिल। सुभान अल्लाह। लोग आ रहे हैं, बैठ जाओ, माशाअल्लाह। आने वालों पे बहुत खुशी होती है मुझे, और बैठने वालों पे, और जाने वालों से खुशी नहीं होती, गम होता है, इसलिए बैठ जाओ। सबसे शरफ वाला दिल अगर किसी का हुआ तो हुजूर का। सुभान अल्लाह। तो मेरा अल्लाह फरमाता है फस्तफा, मुस्तफ़ा फरमाते हैं फस्तफाहु लिनफ्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। जोर से कहिए, अपने लिए उस दिल को चुन लिया अल्लाह ने। और जिस दिल को अल्लाह ने अपने लिए चुना, जिस दिल को अल्लाह ने अपने लिए चुना, तुम्हारा नसीब देखो, मेरी तरफ देखते रहो, तुम्हारा नसीब देखो। अरे कितने खुश नसीब हो, कितने लकी हो, कितने ग्रेट हो तुम सुन्नी हो। तुम अपने नसीबों पे जितना इतराओ कम है, अपने नसीबों पे जितना नाज करो कम है, जितना तुम फख्र करो कम है। क्या नसीब वाले हो कि जनाबे वाला जो दिल अल्लाह ने अपने लिए चुना, उस दिल को, जनाबे वाला उस दिल वाले हबीब को अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों में से एक को चुना था, अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों में से एक को चुना था, और जिसे चुना था वो तुम्हें दे दिया। तड़प के कहिए माशाअल्लाह। तशरीफ लाए, बिल्कुल ऐसे ही शान के साथ ऐसे ही बैठे रहे। बहुत मुअज्जब लोग हैं हमारे बावकार मेहमान,
बहुत ही सम्मानित मेहमान इज्जत मां वाले जनाब अब्दुल्ला पठान साहब तशरीफ ले आए हैं। अच्छा है, देखिए आप, और माशाल्लाह आपने भी ये साबित कर दिया कि आप बड़े मुहज्जब लोग हो और आपकी माओ ने आपको वाकई ट्रेनिंग दी है। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाए पठान साहब, माशाल्लाह तशरीफ रखिए। अब आप ऐसे ही बैठ जाइए, अल्लाह खुश रखे आपको। बच्चों से कहो ये बैठ जाएं, माहौल बिल्कुल मत बिगाड़ो, एक साइड में होकर ऐसे ही बैठ जाओ। हम बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। हमें खुशी है कि आज हमारे इस इजलास के चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल्ला पठान साहब मौलाना अरशदुल कादरी साहब की दावत और इंतजामिया कमेटी की दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह बनफ्स नफीस तशरीफ ले आए। अब्दुल्ला पठान साहब का पूरे देश में बड़ा वलवला है, बहुत वलवला है। अच्छा है हमारे बीच में ऐसी हस्तियां हैं जिनके नाम रोशन है और उन्होंने हमारी मिल्लत का नाम रोशन कर रखा है, हमारी मिल्लत का नाम रोशन कर रखा है। ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, मगर अब्दुल्ला पठान साहब की ये रीत है शुरू ही से कि ये गरीब परवर हैं, ये मिल्लत शनास हैं, ये जनाबे वाला मिल्लत पे एहसान करते हैं और करना चाहिए। अल्लाह नवाजता है तो उस नवाजिश में से जनाबे वाला एक बड़ा हिस्सा मिल्लत के लिए, दीन के लिए, मदरसों मस्जिदों के लिए, आलिमों के लिए कुर्बान कर देते हैं। इनकी रगों में जो खून है ये उस खून का असर है कि इनकी माँ की भी यही शान, इनके बाप भी जनाबे वाला मिल्लत से मोहब्बत करने वाले रहे, तो आज जनाब ये भी उसी मिनवाल, उसी नक्शे कदम पे चलते हुए इस मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बहरहाल तशरीफ ले आए, हमें खुशी है। हम अपनी बात को जनाबे वाला मुकम्मल करेंगे। अगर इजाजत हो आपकी बावाद बुलंद कह दें जज़ाकल्लाह, बावाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें, और जोर से कह दें बावाद बुलंद जोर से। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों लोगों में से, अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों दिलों में से अगर कोई दिल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आया तो वो हमारे नबी का दिल था। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा शान वाला दिल, इज्जत वाला दिल, ताकत वाला दिल, जनाब वाला रोशन दिल, जनाब वाला साफ दिल, मुनक्का दिल अल्लाह ने जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया कि ये मेरे लिए है। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जो अपने लिए चुना अल्लाह ने वो तुम्हें दे दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे इन और क्यों इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हो तुम लोग हैं? क्यों ये साबित कर रहे हो कि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे माँ बहनें नहीं है, उन्हें खड़ा होने पे मजबूर क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे ही बैठ जाओ। और अगर तहजीब और तमीज और कल्चर के साथ यहां मजलिसे पाक का हिस्सा बन सकते हो तो बनो, और अगर शैतान ज्यादा ही तुम्हारे पेटों में उंगलियां मार रहा है तो धीरे से निकल जाओ एक तरफ को। क्या बात है जी, तवज्जो है तुम्हारी, तहजीब का दामन न छूटे, बैठे रहो। एक हदीस सुनाता हूं, अब्दुल्ला पठान साहब तवज्जो करें जी। कितने लोग पैदा हो गए आज तक दुनिया में? है कोई लिमिट? कर सकते हो काउंट? नहीं ना। बस यूं कह लो अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों, और उन अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों में से अल्लाह ने हबीब का दिल चुना, ना चिद्दा का, ना बुद्धा का, ना तुम्हारा ना हमारा, और वो दिल अल्लाह ने अपने लिए चुना। और फिर करम देखो उस अल्लाह का। सुन्नियों तुम बहुत खुशनसीब हो, मोमिनो तुम बहुत लकी हो, बहुत ग्रेट हो। तुम्हारे नसीबों का क्या पूछना, 56 का नहीं 72 इंच का सीना होता है तुम्हारा। जब तुम ये सोचते हो कि अल्लाह ने वो दिल अपने लिए चुना, मगर खुदा की कसम तुमसे इतनी मोहब्बत की, अल्लाह ने इतनी मोहब्बत की कि वो दिल चुना हुआ अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया, तुम्हें अता फरमा दिया। और इरशाद फरमाया कुरान शरीफ के अंदर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने तुम पर बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह ने तुम्हारे बीच में अपना हबीब अता कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हें अपना हबीब दे दिया है। पर
बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के बोले कि जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब और नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद।